किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आपने नतीजे देखे कल चुनाव की, मतलब वो कल वोट खुली हमारी। आज पेपर कुछ कह रहा है, कल कुछ आंकड़े थे। अब इनमें भाइयों भाजपा का जो गिरता ग्राफ है इनकी खुद की गलती है। किसी की बात ना सुनना, पब्लिक के बीच में न जाना, आंदोलन वाले लगे रहे किसान उनके बीच में नहीं गए, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। भले वे कुछ भी थे लेकिन बात तो सुननी चाहिए थी उनकी, बात नहीं सुनी बिल्कुल भी। तो भाई ये बहुत बड़ी कमी होती है, जनता इससे भटकती चली गई। क्या बताएं हम, किसान वाकई दलदल में फंसा हुआ है। किसानों का भाव न बढ़ाना, किसान तबका खिलाफ हो गया। फिर भी किसानों ने बहुत इज्जत रखी, चलो भाई शांति है, गुंडागर्दी नहीं है, इसलिए कि जनता अब भी साथ रही इनके। एक किसान का विरोध हुआ हमेशा। तो भाइयों मेरी राय ये है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो इन्हें अपना आदत में सुधार करना पड़ेगा, वरना आने वाला 5 साल यूँ ही आ जाते हैं जल्दी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। या भाजपा नहीं बनती, दूसरी सरकार बनती है तो उन्हें भी अपनी सब कुछ बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा, किसान मजदूर की भी सुननी पड़ेगी। भाइयों इन्होंने जिसे देश लुटाया उन्होंने वोट नहीं दी, सच्चाई ये है, मैं नाम नहीं लूँगा। सारा राशन लुटा दिया, क्या उन्होंने वोट दिए नहीं? राशन कौन पैदा करता है? किसान को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। भाई ये है कि किसान से खरीद लिया, हमने दे दिया फ्री में। पैदा तो किसान ही करता, किसान अगर पैदा नहीं करे तो कितना नुकसान हो, कहाँ से देंगे जनता को? रायते में तो ये राशन पानी बंद होना चाहिए। एक आदमी के 10 बालक हैं, जो कमा रहा है उसका 2 ही बच्चे हैं, जिसका कुछ भी नहीं है उन्हें 10 बालक पैदा कर लिए, तो सरकार कहाँ लो देगी इन्हें? बहन मायावती कह रही है ये आप इन्हें कम चोटा कर रहे हो, सही कह रही है। क्यों दे रहे हो इन्हें? जब तो कमाएंगे। आधे लोग जो है ताश खेलते हैं, औरतें उनकी बेचारी मजदूरी करती हैं। मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग दारू पीते हैं, सारे दिन पड़े रहते हैं सारे दिन, तो भी तो बेकार होगी। राशन उनके घर में आ जाता है हर महीने, तो उन्हें जरूरत क्या हिला करने, भी तो बेकार कर दिए ना, उनके बच्चे पढ़ेंगे आगे। कुछ ही लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को, आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों आज किसान की हालत ख़राब है, सच्चाई है बिल्कुल। इतनी दवाइयाँ महंगी हो गई, जितने बड़े बड़े उद्योगपति सपने ये कीटनाशक की दवाई की फैक्ट्री लगा ली, वो बेचने में, उन्हें पता किसान लेगा ज़रूर। किसान कीटनाशक नहीं पैदा कर सकता है। किसान को ये कहते हैं कि भाई तुम मट्ठा छाए खास स्प्रे कर दो, फ्री की है, किसान नहीं करने का। किसान भी बावड़ा है, दुकान पे जाएगा, 1000 रुपये की दवाई लाओगे थोड़ी सी, उसका स्प्रे करे, चाहे वो सुधरी असर करो ना करो। किसान को भी ये कीटनाशक से हटके ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा, भले ही पैदावार घट जाए। जब पैदावार घटेगी जब भी तो किसान की इज्जत होगी। किसान के दिमाग में एक बात हो रही, घनी पैदावार करेंगे घना मुनाफा होगा, लेकिन घनी पैदावार के चक्कर में उसकी बेइज्जती हो रही है। किसान को भी समझना होगा। और दुनिया को जहर खुआ रहा है किसान मजबूरी में, अपना पेट पालने के चक्कर में। अगर सरकार थोड़ा इनका रेट बढ़ाए इनकी फसलों का, तो एक किसान जहर गिरना कम करे, क्योंकि उसे इनकम नहीं होती किसान को। वो पैदावार बढ़ाने के चक्कर में खूब कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है, जो अपना भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है भाइयों। तो भाइयों अब ये वोट खुल रही हैं, आज या कल में प्रधानमंत्री बन जाएगा, किसी का बनो। किसान को तो अपने लाभ से मतलब है, मजदूर को अपने लाभ से मतलब। वोट दे दी हमने, अब उनकी लड़ाई है, कैसे करो। कोई अब खरीद फरोख्त हो गया आपस में, काफ़ी पैसे दिए जाएंगे एक दूसरे को अपनी तरफ करने के लिए। अब वो उनका खेल है, हमारा तो ख़त्म हो गया। किसान भाइयों को तो अपनी फसलों का ध्यान करना पड़ेगा, मजदूर को मजदूरी करनी पड़ेगी। भाइयों मेरी बात आप समझ रहे होंगे शायद। महीनों लग गए वोट खुलने में, एक आदमी इंतजार में था, एक दिन एक टाइम गिन रहा था,
कल वो समय भी आ गया, आज दूसरा दिन है। आप हमारी तरफ से राहुल गांधी बने या मोदी जी बने, लेकिन जो बने अच्छा ही बने, अच्छा ही करें, तो ही आगे वे कामयाब होंगे। वरना बनने का तो सबका मन करता है, काम करने को मन नहीं करता। भाइयों, राशन बांटने से और तेल महंगा करने से और किसान को परेशान करने से तो घाटा ही घाटा रहेगा। तो सरकार जो है, एक तो पेट्रोल को मंदा करे, थोड़ा घटा दे, जनता को राहत मिले। और ये मुफ्त का जो राशन बट रहा है, इस पर भी कंट्रोल करे। उन्हें कहे भैया जनसंख्या अपनी कम करो, इस तरफ तुम्हें कौन देगा खाने के लिए फ्री फंड का। तो ये राशन मिल रहा है तो किसान को मिलना चाहिए कायदे में। किसान बेच रहा है मजबूरी में, किसान को खाने को कुछ चाहिए, इसमें किसान को नहीं मिलता, सिर्फ मजदूर को मिलता है जब कमाता किसान है। किसान के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब कुछ भाई कहेंगे किसान की बिजली फ्री कर दी, बात कायदे की है। एक सरकार आ गई, उसने बहुत चीज़ फ्री कर दी, दूसरी नहीं कर पा रही हैं, वो कहाँ से कर रही हैं? इस बात का ध्यान दें आप भी। भाइयों, राजनीति में आना बड़ा आसान है, लेकिन उसे निभाना बड़ा कठिन काम है। जनता की अलग अलग मांगे हैं, कहाँ लोग पूरी करोगे? हर आदमी की अलग अलग समस्याएं हैं। भाइयों, 10 साल तक गुंडागर्दी से राहत मिली, क्या दूसरी सरकार आकर भी आप ऐसे नियम निभाओगे? सरकार के जनता को भी देखना है, अपना कोई काम करे, करने खाने का जो कानून के खिलाफ है उस काम को ना करे बिल्कुल भी, तो बदनामी नहीं आएगी बिल्कुल भी। मान लिया कुछ भाई कह रहे थे सरकार को जाने दो, हम देखेंगे। भाई चलो, सरकार बदल भी गई, आपने वही काम शुरू कर दिया तो फिर बदनाम हो जाओगे, फिर ये सरकार आएगी लास्ट में। तो ये ऐसा काम ना करें, दूसरे की इज्जत का ख्याल करें, आप खुद समझदार हैं। भाई, हमारा तो कहने का फ़र्ज़ है। आज के टाइम में किसान की वीडियो कोई नहीं देखता, सब वैसे ही देख रहे हैं, राजनीति की ज़्यादातर उलट पुलट की देख रहे हैं। राजनीति में एक नेता है, उसके पीछे 50 चमचे हैं, वे 50 भी अपना खर्चा निकाल रहे हैं उनके साथ में लग के। कहाँ से खर्चा आ रहा? वो मेहनत तो कर नहीं रहे, वो तो यही है, झूठ सच बोल रहा, अपने नेता को बहकाया, झूठी रिपोर्ट दी, वो सब खर्चा पानी दे दे, ऐसे सब खर्चा पानी निकल रहा है। भाइयों, संभल के काम करें, नेताओं का भी फर्ज है वो भी देखें तुम्हारे साथ जो आदमी लग रहा है ये किस तरह का है। जो घर से बेकार है उसको अपने साथ ना रखें, उसको भगाएं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर में तो चूहे कलाबादी खा रहे, नेता गैल में लग के झूठे सच्चे रिपोर्ट दिए जाओ, उन्हें बहकाए जा। नेता लोग जो है एसी में लौट कर उनकी बात पे विश्वास कर लें। जिन नेता को भी अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, जीतने के बाद में जनता के बीच में जाएं, उनकी सुने, उनका दर्द सुने, उनको पता तो लगे हकीकत क्या है। लेकिन जीतने के बाद में कोई नेता नहीं जाता। अब इलेक्शन हुए, हमारे गांव में कोई भी सांसद ना हरिंदर मलिका ना संजीव बालियान है, लेकिन तो भी लोगों ने वोट दी। क्यों दी? क्योंकि उनका नेता है। भाई, एक तो जीतना ही है कोई ना कोई। चलो, जो जीत गया, हारने वाला तो हार ही गया, जो जीतने वाला उसे तो धन्यवाद देने आना चाहिए उस गाँव में कि भाई आपने मुझे जिताया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी समस्या सुने, उनकी हाल पूछे, क्या हालत में क्या दिक्कत है, उनके वे काम कराएं। भाई, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।